गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बाद हम लोग पढ़े थे पावर। आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट जो होता है वह कई तरह का होता है। आज हम लोग इसी संबंध में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स जो होता है वह तीन होता है। पहला होता है हीटिंग इफ़ेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, तीसरा होता है केमिकल इफ़ेक्ट। अर्थात किसी कंडक्टर से होकर के जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट से तीन तरह के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। पहला होता है इसमें हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट का मतलब क्या हुआ? हीटिंग इफ़ेक्ट का मतलब हुआ कि अगर किसी कंडक्टर से होकर के कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ भाग, सम पार्ट ऑफ द चार्ज, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में खर्च हो जाता है और इस तरह से केवल उसका एक पार्ट ही हम यूज कर पाते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो होता है एक यूजफुल इफेक्ट होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक ओवन में या इस तरह के किसी भी डिवाइस को चलाने में करते हैं। दूसरा अनयूजफुल होता है, जैसे फ़ैन हम चलाते हैं हवा खाने के लिए, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली हम फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसका कुछ भाग हीट में चेंज हो जाता है और चेंज होकर के पंखे को गर्म कर देता है। इसी तरह से जब हम बल्ब चलाते हैं तो बल्ब के साथ भी ऐसा ही होता है। आइए आगे देखते हैं। When electrical energy flow through a conductor in a circuit, a part of this energy is consumed in useful works. यूजफुल वर्क्स का मतलब यहाँ पर है कि जिस काम के लिए हम उसको ले रहे हैं वो, जैसे बल्ब जलाने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका कुछ ही भाग बल्ब जलाने में खर्च होता है, बाकी के कुछ भाग जो होते हैं वह हीट के रूप में चेंज हो जाते हैं। और इस तरह से ये अपना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सर्किट में। बल्ब गर्म हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसका जो वायर होता है वह भी गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ये इस तरह का चेंज है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने में काफ़ी इसको परेशानी होती है। लेकिन if the electric circuit is purely resistive, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current and denoted by capital H. इसको हम कैपिटल H के द्वारा डिनोट करते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए ये वर्क डन के बराबर होता है। When an electric current flow through a conductor, a particular quantity of charge is flow from it. और जब कोई चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर से तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है और जितना वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम लोग हीटिंग इफेक्ट के रूप में समझते हैं। जैसे ये किस में होता है? इलेक्ट्रिक हीटर में होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटरनल वायर्स जो होते हैं वह नाइक्रोम वगैरह जैसे
चीज़ों के बने होते हैं जिसका रेसिस्टिविटी जो होता है बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वह हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और वह हमारे लिए यूजफुल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग हम लोग हीट लेने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल आयरन का इस्तेमाल भी हम लोग गर्मी के लिए ही करते हैं। इलेक्ट्रिकल ओवन का इस्तेमाल भी हम लोग खाना पकाने के लिए करते हैं, जिसमें हीट की ज़रूरत होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आइए एज्यूम करते हैं, लेट ए करंट आई फ्लोज थ्रू ए रेसिस्टेंस आर फॉर टाइम टी। आई एक करंट है जो किसी रेसिस्टेंस आर से होकर के टी टाइम तक के लिए फ्लो करती है। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट ए PD V, देन हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से जानते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q। तो इसमें W इज इक्वल टू हो जाएगा V/Q। और फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो करंट के फॉर्मूला से हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T। तो इसमें Q का वैल्यू हो जाएगा I इंटू टी। यहाँ W का वैल्यू हो गया V इंटू Q, और यहाँ Q का वैल्यू हो गया I इंटू टी। अगर फर्स्ट इक्वेशन में Q के इस वैल्यू को रख दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, जो कि वर्क को कैलकुलेट करने के काम में जितना वर्क डन हुआ, Q चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन हुआ उसको कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है। अब इसी में हम देखते हैं कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो इस इक्वेशन को, मतलब V के इस वैल्यू को, V का जो वैल्यू हमको मिला I इंटू आर के रूप में ओम्स लॉ से, इसको अगर हम इक्वेशन थर्ड में आए हुए V के बदले में डाल दें तब क्या होगा, तो हम लोगों को मिलेगा W इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू I इंटू टी। और यही जो वर्क डन होता है, ये जो टोटल वर्क डन है, यही वर्क डन हीटिंग इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए हम कैपिटल H का प्रयोग करते हैं। और ये जो कैपिटल H है वह हो जाता है I² इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ से हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलता है, जैसे हीटिंग इफेक्ट जो होता है वह करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है वह रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है वह टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, टोटल हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, is directly proportional to resistance of wire, is directly proportional to time t for which current passed। एक एग्जांपल देखते हैं। 100 जूल of heat is produced each second in a 4 ohm resistance। Find the potential difference across the resistor। रसिस्टर से होकर के कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है उसको हमको कंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है, जो इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे इसमें हीट 100 जूल है, रेसिस्टेंस 4 ओम है, टाइम 1 सेकेंड है, और हमको फाइंड क्या करना है, भी फाइंड करना है। तो अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I² इंटू आर इंटू टी। इसमें 4 चीज़ें हैं, H, I, R और T। इसमें से 3 चीज़ें हमको पता है, इसका वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू डालेंगे तो होगा 100 इज इक्वल टू I² इंटू 4 इंटू 1, और यही 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बाई जाकर 100 हो जाएगा। तो I² का वैल्यू मिल जाएगा हमको 100/4। ये कैंसिल होगा, 100 और 4 कैंसिल होंगे, और कैंसिल होकर के तब हमको मिलेगा I² इज इक्वल टू
25 और I इज इक्वल टू हो जाएगा √25। अब तो I का वैल्यू क्या मिल गया? I का वैल्यू मिल गया 5 एम्पियर। अब I का वैल्यू हमको पता है, I का वैल्यू 5 एम्पियर हो गया और R का वैल्यू 4 ओम है। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू आर। तो I का वैल्यू और R का वैल्यू अगर रख दिया जाए तो V इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। इस तरह से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन हम देखते हैं क्या है। यहाँ मैक्सिमम पावर कंज्यूम 840 वाट है, मिनिमम पावर कंज्यूम 360 वाट है और तब पोटेंशियल डिफरेंस इसका 220 वोल्ट है। पावर के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब I इज इक्वल टू P बाई V हो जाएगा। इस फॉर्मूला का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम रेट के लिए हमको जो मिलेगा वो I इज इक्वल टू 840 बाई 220 मिलेगा और ये इसको अगर कैंसिल किया जाए तो कैंसिल करके फाइनली हमको मिलेगा 3.82 एम्पियर करंट मिला। अब इससे हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि ओम्स लॉ से हम जानते हैं R बराबर V बाई ई। R बराबर V बाई ई का फॉर्मूला लगाएंगे और हमको इसका रेसिस्टेंस मिल जाएगा 57.60 ओम। मैक्सिमम कंज्यूमशन के लिए हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया। सेकंड में क्या है तो हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। तो हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट में सेम फॉर्मूला फिर इस्तेमाल होगा I इज इक्वल टू P बाई V और तब I इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई 220 और इसको हम अगर कैंसिल करें तो कैंसिल करने के बाद बचेगा 1.64 एम्पियर। अब फिर इसको ओम्स लॉ में V बाई आई करके लगाएंगे तो ये हो जाएगा 220 बाई 1.64 और हो जाएगा 134.15 ओम। ये इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।